अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह नंबर 1 सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 7 आयतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। सूरतुल फातिहा के अंदर 7 आयतें। इंसान को अल्लाह ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि भाई आप जाओ दुनिया में जी लो, अपने मन से जैसे चाहे वैसे जी लो। जब अल्लाह ने हमको यहाँ भेजा है तो ना सिर्फ हमें गाइडलाइन की बुक्स कैटलॉग दिया, मैनुअल दे दिया हमको, लाइफ का मैनुअल, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको अमली तौर पे उस पर अमल करने के लिए अपने पैगंबर, अपने नबी, अपने रसूल भी भेजे कि इंसान किसी तरीके से भी कोई एक्सक्यूज़ ना दे सके कि उसे इस चीज़ में कोई गाइडलाइन या मालूमात नहीं थी। बल्कि अल्लाह ने जब हमें कुरान नाजिल किया तो चलता फिरता कुरान यानी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे लिए मबूस फरमाया कि आप प्रैक्टिकल करके अल्लाह के रसूल ने बता दिया जो चलता फिरता कुरान था कि किस तरीके से अल्लाह के अहकाम पर अमल किया जाए। तो अल्लाह ताला कुरान की इब्तिदा ही सूरतुल फातिहा से करता है। वो कुरान जिसके अंदर 114 सूरह यानी 114 चैप्टर्स, 114 सबक है। इसका पहला सबक ही अल्लाह ताला ने ये दिया है कि अल्लाह ने हमको बता दिया कि अगर मुझसे आप मांगो या मुझसे हिदायत भी मांगो तो किस तरीके से मांगो। तो इसलिए हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो इब्तिदाई 3 आयतें जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ये 3 आयतों के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व खालिक व मालिक के लिए जो तमाम आलमीन का पालने वाला है, और रहमानिर रहीम जो इंतहाई रहम करने वाला और बहुत ज़्यादा मेहरबान है। मालिकि यौमिद्दीन जो आखिरत दिन का रोज़ जज़ा का मालिक है। अल्लाह से पहले हम इन 3 जुमलों में, आयत मतलब जुमले होते हैं, इन 3 जुमलों के अंदर हम अल्लाह से पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। फिर उसके बाद चौथे जुमले में अल्लाह से अपना अहद व इकरार, अपना हल्फ देते हैं अल्लाह को, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। 3 जुमलों में हमने अल्लाह की तारीफ़ की। चौथे जुमले के अंदर हमने अल्लाह से अपनी उबूदियत, अल्लाह की मतलब अपनी इबादत करने का हल्फ लिया और अल्लाह ही से इस्तिमदाद तलब करने का हमने हल्फ लिया। फिर आगे अल्लाह ही हमको सिखाता है, हम 5वें जुमले करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। हम आगे 5वें जुमले के अंदर अल्लाह से हम हिदायत मांगते हैं तो अल्लाह ने हमें ये भी बताया हिदायत कैसी होती है, क्या होती है। तो आगे हमारे 6वें और 7वें जुमले में उस चीज़ का इकरार करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नेमत अता की, इनाम याफ्ता लोग, यानी अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह के बुज़ुर्ग, अल्लाह के वली, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इनाम याफ्ता यानी हिदायत याफ्ता लोग थे जिनके लिए जन्नत मुकद्दर है। ये कौन लोग थे? वो 7वीं आयत में हमको ये चीज़ मालूम करते, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, ना ही जिनके ऊपर कभी अल्लाह का अताब आया, जो ना ही कभी गुमराह हुए। यानी ये वो लोग थे जो अल्लाह के बताए हुए मुकर्रर करदा रास्ते के ऊपर कायम थे। तो ये चीज़ जब अल्लाह से हिदायत मांगते हैं तो अल्लाह इसके जवाब में हमको मुकम्मल हिदायत देने, बाकी की 113 सूरे कुरान की जो मुकम्मल हिदायत है, तो अल्लाह ये जवाब में आपको बराह रास्त हिदायत देता है। तो ये हो गई अल्लाह की बातें, ये हो गई अल्लाह का तरीक़ाकार कि हमें हिदायत किस तरीके से मांगना है, ये भी अल्लाह ने हमको सिखा दिया। तो जब इल्म की इब्तिदाई, इसीलिए अल्लाह ने जो पहली वही नाजिल की और जो पहला आयत नाजिल हुए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझको खल्क़ किया। तो हमारे इंसानों की बुनियादी तालीम पर रखी गई है। आज हम दुनियावी एतबार से देखते हैं तो तालीम ही आज हमारे लोगों का सबसे बड़ा मसला है। चाहे हम ज़हनी तौर पर ग़ुलामी की बात कर लें, जिस्मानी तौर पर ग़ुलामी की बात कर लें, माशी तौर पर ग़ुलामी की बात कर लें, तो हर तरीके से हमारी जो पसमानदगी, जो हमारी ज़िल्लत है, उसकी बुनियाद ही यही है कि हम जो है गैर इल्म है, हमको इल्म नहीं हासिल है, हम लाइल्म हो चुके हैं। हम जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे तो वो फिर वही चीज़ अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक खुद हमको हमारी हालत के बदलने की फ़िक्र ना हो। बात समझ में आई? तो हर चीज़ का दारो मदार तालीम पर आज भी गालिबन जो हम लोग यहाँ जुड़े हैं, पिछले बहुत सारे हमारे लेक्चर्स हुए, बहुत सारी बातें हुई,
तो उसमें भी हमारी जो बुनियाद थी, ये तालीमी थी। आज भी हमारा जुड़ने का मकसद यही है कि हमारी ये जो तालीमी मामला आती है जी, हमारी जो एकेडमिक स्कूल्स हैं आज जो जिनको हम तालीम का मरकज़ मुंबा मान रहे हैं, वो किस तरीके से हमारे साथ खेल रहे हैं, किस तरीके से हमारे को आज मजाक बनाए हुए हैं, किस तरीके से हमारा तालीमी अदारे इस्तेसाल कर रहे हैं, चाहे वो समाज के नाम पर, चाहे कौम के नाम पर। आप समझ रहे हैं हमारी बातें? तो ये इस्तेसाल जो हो रहा है, सब इधर ध्यान दें भाई, बराए करम इधर ध्यान दें। जो इस्तेसाल हो रहा है हमारा, इस इस्तेसाल से कैसा बचा जाए, इसका भी सिर्फ एक और एक वाहिद हल है। वो हल ये है कि हम हमारे अपने आप को लिटरेट करें, हम हमारे हुकूक को पहचानें। जब हमारे हुकूक को पहचानेंगे तो खुद ब खुद ये मामलात, ये चीज़ें हमारे सामने